गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन और प्रोपोजिशनल लॉजिक। बेसिक ऑपरेशन और प्रोपोजिशनल लॉजिक के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ऑपरेशन है। आपके फर्स्ट है आपका कंडीशनल और सेकंड है आपका बाय कंडीशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन और प्रोपोजिशनल लॉजिक में फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कंडीशनल प्रपोजिशन। कंडीशनल प्रपोजिशन, अगर आपका P और Q कोई दो प्रपोजिशन है, दैट मीन्स कोई दो स्टेटमेंट है। P आपका पहला स्टेटमेंट है और Q आपका दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इफ P देन Q, दैट मीन्स P implies Q। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं P एरो Q। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रपोजिशन। P को हम कहते हैं ये हाइपोथेसिस है और Q को हम बोलते हैं ये कंक्लूजन है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि सारी कंडीशन इसमें ट्रू होगी। ये फॉल्स कब होगा? जब आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। जैसा कि हमने इसमें लिख रखा है, P implies Q is false when P is true and Q is false, otherwise it is true। इसकी ट्रूथ टेबल हम देखते हैं। P की वैल्यू है हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड Q की वैल्यू हमारे पास है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये किस कंडीशन में फॉल्स होगा? देखिए, जहां पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। हम सेकंड ट्रूथ टेबल की सेकंड लाइन में देखते हैं कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो फॉल्स है, तभी ये फॉल्स हुआ है, नहीं तो नहीं फॉल्स होगा। सारी कंडीशन क्या होंगी? ट्रू होंगी। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, इफ द अर्थ इज राउंड देन द अर्थ ट्रेवल राउंड द। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, इफ टाइगर्स हैव विंग्स देन RDX इज डेंजरस। क्लियर है? अब हमें ये डिफाइन करना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, उसमें लिखा है इफ द अर्थ इज राउंड, ये स्टेटमेंट 1 हो गया। इफ टू राउंड तक हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया, दैट इज P। स्टेटमेंट 2 क्या है? द अर्थ ट्रेवल्स राउंड द सन। तो P एंड Q ट्रू है, तो ट्रू टेबल में हमने क्या कहा था कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, इफ टाइगर्स हैव विंग्स, ये आपका क्या है? P है, P स्टेटमेंट है, ये क्या है? फॉल्स है। देन Q स्टेटमेंट हमारा क्या है? देन RDX इज डेंजरस। आप सभी जानते हैं कि RDX डेंजरस होता है, ये कंडीशन ट्रू है। तो पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो भी ये ट्रू होगा। ये बात आप अपने हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कंडीशनल प्रपोजिशन में जब हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, तो ही ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इफ 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 देन 1 + 2 इज इक्वल्स टू 5। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? इफ 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा ट्रू है। बट जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है 1 + 2 इज इक्वल्स टू फॉल्स 5, तो ये क्या है? फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स होगा, जैसा कि हमने यहाँ कर रखा है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाई कंडीशनल प्रपोजिशन। बाई कंडीशनल प्रपोजिशन में ये दोनों तरफ, आपका दोनों तरफ इम्प्लाइज करता है, बोथ वेज इम्प्लीकेशन होता है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं हम, इफ P Q आर टू स्टेटमेंट, P और Q कोई दो स्टेटमेंट है, तो कहीं भी गिवन होगा P इफ एंड ओनली इफ Q, इसको हम बोलते हैं IFF। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ को हम IFF कहते हैं और हम इसको डिनोट करते हैं बोथ वेज इम्प्लीकेशन में। क्लियर है? तो denoted by P both ways implication, Q is called a biconditional statement या biconditional proposition। प्रपोजिशन को ही स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि P both ways implication Q is true when both P and Q are true और both P and Q are false। इसका मीन्स क्या होता है कि हमें अगर कोई दो स्टेटमेंट गिवन है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर कोई दो स्टेटमेंट गिवन है, तो दोनों फॉर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट
टू भी आपका ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, एंड अगर स्टेटमेंट वन आपका फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू भी फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। दैट मीन्स दोनों वैल्यू सेम है। अब हम ट्रू टेबल देखते हैं। पी की वैल्यू है हमारी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू की वैल्यू है हमारी ट्रू फॉल्स। तो पी बाई कंडीशनल क्यू हो जाएगा ट्रू ट्रू, पी और क्यू की वैल्यू दोनों सेम है तो ट्रू हो गया। देखिए पी की वैल्यू ट्रू है और क्यू की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट में देखिए पी की वैल्यू फॉल्स है, क्यू की वैल्यू ट्रू है, सेम नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। लास्ट देखिए पी की वैल्यू भी फॉल्स है और क्यू की भी वैल्यू फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल प्रपोजिशन अप्लाई करते हैं तो उसकी सिर्फ एक कंडीशन होती है। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तो उसकी सिर्फ एक कंडीशन होती है। अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो ही वो फॉल्स होगा, नहीं सारी कंडीशन ट्रू होगी। बट जब हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तो हम उसमें ये रखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा और फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखिए शो दैट P by conditional Q is equals to P conditional Q and Q conditional P। दोनों में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? एंड ऑपरेशन। क्लियर है? अब हम इसको ट्रूथ टेबल की हेल्प से प्रूव करेंगे। हमने पहले क्या लिखा? P एंड Q की वैल्यू हमको पता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की वैल्यू भी हमको पता है ट्रू फॉल्स। P बाई कंडीशनल Q हमें ये बताता है कि जब दोनों वैल्यू सेम होगी तो ट्रू होगा, जब दोनों वैल्यू सेम होगी तो ट्रू होगा, और अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट देखिए ट्रू 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 एंड लास्ट देखिए फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं P कंडीशनल Q। मैंने आपको बता रखा है कि P कंडीशनल Q में सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स होगा, नहीं कंडीशन आपकी सारी ट्रू होगी। इसमें देखिए P आपका सेकंड स्टेटमेंट में ट्रू है, इसमें देखिए P आपका सेकंड स्टेटमेंट में ट्रू है और फर्स्ट स्टेटमेंट में फॉल्स है। इसमें देखिए आपका पी कंडीशनल क्यू में आपका पी का सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू का सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो सेकंड रो में ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्यू कंडीशनल, अभी हम पी कंडीशनल क्यू देख रहे थे, अब हम देखेंगे क्यू कंडीशनल पी। तो क्यू कंडीशनल पी में देखिए फर्स्ट हमारा क्या है? क्यू भी ट्रू है और पी भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा। सेकंड देखिए हमारा फॉल्स है, क्यू हमारा फॉल्स है और पी हमारा ट्रू है, ये ट्रू होगा। अब थर्ड देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? क्यू ट्रू है और पी फॉल्स है तो उस कंडीशन में फॉल्स होगा, बाकी सारी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब हमारे पास आ गया पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी। इस पे हमें अप्लाई क्या करना है? इस पे हमें अप्लाई करना है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या कहता है कि जब भी आपका दोनों वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। एंड ऑपरेशन को हम प्रपोजिशनल लॉजिक में कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो P कंडीशनल Q कंजंक्शन Q कंडीशनल P। तो ट्रू 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 हुआ, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखिए हमने लिख रखा है P बाई कंडीशनल Q की वैल्यू हमारे पास क्या है? ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब जो लास्ट वैल्यू आई है आप जो है सिक्स कॉलम में देखिए वो क्या है? ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दोनों वैल्यू इक्वल है। दैट मीन्स हमने बाय द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल वी प्रूव दैट बी P बाई कंडीशनल Q इज इक्वल्स टू P कंडीशनल Q कंजंक्शन Q कंडीशनल P। क्लियर है? एक एग्जांपल हम और कंसीडर करते हैं। P बाई कंडीशनल Q इज इक्वल्स टू P डिसजंक्शन Q कंडीशनल P एंड Q। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? P एंड Q की वैल्यू लेंगे। P एंड Q की वैल्यू हमको पता है कि P की फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होती है और सेकंड स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा ट्रू फॉल्स होती है। P बाई कंडीशनल Q बाई कंडीशनल का आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी दोनों वैल्यू सेम होगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो आपका फर्स्ट ट्रू 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 होगा और लास्ट फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, अदरवाइज सारी कंडीशन फॉल्स होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं
पी और क्यू या पी डिसजंक्शन क्यू। पी डिसजंक्शन क्यू हमें क्या बताता है कि जब भी आपकी कोई एक वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू होगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इसे हम इसमें और ऑपरेशन लगता है, तो और मीन्स या स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा या स्टेटमेंट 2 ट्रू स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा या स्टेटमेंट 2 ट्रू होगा, तो ये ट्रू होगा। तो देखिए फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड भी आपका ट्रू है, थर्ड भी आपका ट्रू है, बट लास्ट में आपका दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अब एंड इसका जस्ट अपोजिट होता है। आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे दोनों ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं, तो ट्रू हो जाएगा और बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। अब देखिए हमें अप्लाई क्या करना है, पी डिसजंक्शन क्यू और पी कंजंक्शन क्यू में हमें कंडीशनल प्रपोजिशन अप्लाई करना है। अब कंडीशनल प्रपोजिशन हम अप्लाई करेंगे तो उसका रूल क्या होता है कि पहला आपका स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स। अब देखिए पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स कहाँ है, तो सेकेंड और थर्ड, सेकेंड रो देखिए और थर्ड रो देखिए। फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में सेकेंड रो और थर्ड रो देखेंगे हम, तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स जहाँ है वहां फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।